बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की अमेजिंग साइंस पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी, पेज नंबर 130 और 131 की। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Technology make our life easier and comfortable. When not handled carefully, might cause problems. To avoid this, certain safety rules are to be always followed. टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान कर दिया है, बहुत कंफर्टेबल कर दिया है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का, गैजेट्स का यूज़ जो है गलत करेंगे या ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका यूज़, तो तब उससे जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, वो हम स्टडी करते हैं। कैरी आउट द एक्टिविटीज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर एल्डर्स। हमेशा जो है अपने बड़ों के सुपरविजन में, यानी अपने बड़ों को के मौजूदगी में जो है किसी भी गैजेट का यूज़ करें। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमेशा जो है बहुत ख्याल से जो धार वाली चीज़ें हों ना, जो जिनके नुकीले कोने हों, उन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर सराउंडिंग। कभी भी अपने इर्द गिर्द अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप इर्द गिर्द में तवज्जो ना दें, बल्कि तवज्जो उस चीज़ पर दें जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कीप योर सेल्फ एट अ डिस्टेंस फ्राम स्टोव। डू नॉट लाइट मैचेस ऑन योर ओन। हमेशा जो है जो ये चूल्हे हैं उनसे थोड़ा सा फासला बरकरार रखें और कभी भी जो है माचिस का इस्तेमाल खुद ना करें। छोटे बच्चों के लिए ये प्रिकॉशंस हैं। टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स वाइल हैंडलिंग मशीनरीज। जब भी किसी मशीन का इस्तेमाल करें तो बहुत ध्यान से उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, वो उनका ख़ास जो है ख्याल रखें। डू नॉट यूज़ वेट हैंड्स टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। कभी भी गीले हाथों से जो है बिजली की चीज़ों को हाथ मत लगाएं। आगे है हाउ टू रिमूव या मूव एन इंजर्ड पर्सन। किस तरह से आप एक ज़ख्मी शख्स को जो है शिफ्ट कर सकते हैं या उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं आप उसके लिए। फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू शिफ्ट एन इंजर्ड पर्सन। कि कौन कौन से जो है एहतियाती तदबीरें आपने जो है उनको अप्लाई करना है किसी भी ज़ख्मी शख्स पर। इफ़ यू सी अ पर्सन इंजर्ड, ट्राई टू हेल्प बाय यूजिंग आइटम्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, मेडिसिन, सिरिंजेस, बैंडेजेस एंड थर्मोमीटर। जब भी आप किसी शख्स को ज़ख्मी हालत में पाएँ तो सबसे पहले उसको फ़र्स्ट एड दें। फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है उसका इस्तेमाल करें। फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जी। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, दवाइयाँ होती हैं, सिरिंजेस मौजूद हैं, बैंडेजेस मौजूद होते हैं और थर्मामीटर होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ डिटोल टू क्लीन द वाउंड, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन बैंडेज द वाउंड। अगर कोई ख़ास इमरजेंसी हो जाए और इमरजेंसी की सिचुएशन हो जिसमें किसी शख्स को इंजरी आ गई है, ज़ख़म आ गया है, तो उस टाइम आप डिटोल का यूज़ करें। उससे पहले सबसे पहले ज़ख़म को साफ़ करें और फिर उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और देन फिर आप उसको चोट को कवर कर दें बैंडेज की हेल्प से। अब स्टेप नंबर 2 देखें। इफ़ यू थिंक वन इज़ फीवरिश मतलब बुखार की हालत में, चेक देयर टेम्परेचर बाय प्लेसिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर इन द माउथ बिलो द टंग। जब आप देखें कि किसी को बुखार हो रहा है या आप महसूस करें कि उस शख्स को बुखार हो रहा है, तो आप थर्मामीटर की मदद से उसका टेम्परेचर चेक करें। और टेम्परेचर चेक करने का तरीका ये होता है कि या तो उसकी टंग पर के नीचे रखें या फिर उसकी जो है माउथ के अंदर थर्मामीटर रखते हैं। इससे क्या होगा, द मर्करी विल राइज एंड शो यू द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। जो मर्करी है थर्मामीटर के अंदर मौजूद होता है, जो मर्करी लिक्विड सॉल्यूशन है, वो जो है राइज होगा यानी ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस शख्स की बॉडी का क्या टेम्परेचर है। इंस्ट्रक्ट देम नॉट टू बाइट द थर्मामीटर, टेक देम टू द डॉक्टर इफ़ नीडेड। उस शख्स को आपने ये जो है ज़रूर बताना है कि थर्मामीटर को आपने बाइट नहीं करना, यानी काटना नहीं है।
बल्कि अगर आप देखें कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर के पास उनको ले जाएं। अब थर्ड पॉइंट जो कि इसका सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो है जी, यू माइट नीड टू लिफ्ट अ पर्सन इफ़ दे आर अनेबल टू वॉक बाय देमसेल्फ। अगर आप देखें कि कोई शख्स जो कि ज़ख्मी हालत में है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो चल पा नहीं सक रहा, तो आपने इस तरह से उसको लिफ्ट करके लेकर जाना है। फर्स्ट मेक श्योर वेयर द इंजरीज आर। पहले ये देख लें कि उस बंदे को तकलीफ़ कहाँ है या उस शख्स को ज़ख्म कहाँ आए हैं। अवॉइड पुटिंग प्रेशर ऑन दैट पार्ट। उस हिस्से को जो है उस हिस्से पर दबाव ना डालें जहाँ पर वो जो हिस्सा उसका ज़ख्मी है। इफ़ देयर इज़ समवन अराउंड यू आस्क हिम टू हेल्प द पर्सन लिफ्ट अप। अगर आपके इर्द गिर्द कोई और भी मौजूद है तो उसको बुलाएं और कहें कि इस शख्स को मदद की ज़रूरत है। प्लेस वन हैंड ऑन द बैक एंड अनदर हैंड ऑन द बैक ऑफ नीज़। एक जो है अपना हाथ कहाँ रखें, उसके बैक पर यानी कमर पर, और दूसरा हाथ आपने रखना है नीज़ के नीचे यानी घुटनों के नीचे। ऑन अकाउंट ऑफ 3 लिफ्ट द पर्सन अप। 3 लोगों की मदद से आप एक शख्स को ऊपर उठा सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 131। Whenever there is an emergency, call an ambulance to take the injured person to hospital। अगर जो है बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो तो आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है ताकि उस शख्स को हॉस्पिटल लेकर जाया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक अर्थक्वेक्स, फायर और फायर इमरजेंसी, यू may need to follow an evaluation plan. Emergency 7 rings and alert us to the situation। अगर कोई इमरजेंसी है जैसे कि कोई जलजला आ गया या कहीं आग लग गई है तो आपने एवोल्यूशन प्लान का इस्तेमाल करना है और घबराना नहीं है। यू शुड नो वेयर टू एवेल्यूएट एंड गैदर टू इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह पे आग लगी है उस जगह पर कोई जो है खुफिया कोई रास्ता है जहाँ से, या कोई दूसरा रास्ता है जहाँ से लोगों को निकाला जा सके। फाइनली यू मस्ट नोट द एग्जिट रूट। डू नॉट यूज़ इवेल्यूएटर और लिफ्ट, इंस्टेड कमिंग यूज़ द स्टेयर्स विदाउट पुशिंग और रनिंग। कभी भी आप इस सूरत हाल में अगर कोई जलजला आया है या कोई जिस तरह कहले आग लग गई है, आपने क्या एलिवेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है या ना ही किसी लिफ्ट का यूज़ करना है, बल्कि सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना है। प्रैक्टिस एंड इमरजेंसी ड्रिल। इमरजेंसी ड्रिल की इमरजेंसी की सूरत हाल की जो है वो प्रैक्टिस करना। देयर इज़ यूजली लिटल और नो वार्निंग ऑफ एन इमरजेंसी सच एज एन अर्थक्वेक और अ फायर। जो छोटे मोटे जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कहीं आग लग जाना या कहीं अर्थक्वेक का आ जाना, इसका किसी को पता नहीं होता, इल्म नहीं होता। That's why everyone at a school or a workplace or even at home should have an evaluation plan and should practice an emergency drill। इसीलिए हमें चाहिए कि हम स्कूलों में और काम की जगहों पर जो है एवोल्यूशन प्लान का इस्तेमाल करें और ख्याल रखें। नेक्स्ट है बिफोर द ड्रिल। ड्रिल से पहले There are 2 important things to organize even before you practice an emergency drill। इमरजेंसी ड्रिल की प्रैक्टिस करने से पहले भी दो ऐसी अहम चीज़ें जिनका होना ज़रूरी है, जिनका ऑर्गेनाइज हुआ हुआ होना ज़रूरी है। पहला है मेक श्योर एवरीवन नोज दैट व्हाट द एवोल्यूशन नॉइज साउंड लाइक। सबसे पहली बात यह कि हर किसी को मालूम होना चाहिए कि एवोल्यूशन जो शोर है, जो आवाज़ सी आएगी जो ड्रिल की, वो किस तरह की है। Make sure everyone knows where to congregate when outside, knows as the evolution point। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दूसरी अहम बात ये कि सबको पता होना चाहिए कि एग्ज़िट पॉइंट कौन सा है, बाहर किस रास्ते से निकलना है ड्रिल जब हो तो। ठीक है जी। अब अगला टॉपिक है द ड्रिल। प्रैक्टिस अ ड्रिल अकॉर्डिंग टू द 8 स्टेप बिलो। ड्रिल की प्रैक्टिस आपने 8 ये अहम पॉइंट्स दिए हुए इनके ज़रिए करनी है। स्टे काम, सबसे पहले कि रिलैक्स रहें। स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे रुक जाएं। वॉक टू द नियरेस्ट एग्जिट, जो करीबी बाहर का रास्ता है बाहर निकलने के लिए उस तरफ जाएं। इफ़ यू आर अबव ग्राउंड फ्लोर टेक द स्टेयर्स डाउन, डू नॉट यूज़ इवेल्यूएटर्स।
अगर आप जो है ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं मौजूद हैं, तो आपने सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, इवेलुएटर या लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना। डू नॉट टॉक और यूज़ अ मोबाइल वाइल वॉकिंग, कंसनट्रेट ऑन गेटिंग आउट सेफली। किसी से भी फ़ोन पर या कहीं भी कोई भी गुफ्तगू ना करें जब आप जा रहे हों, और हमेशा जो है तवज्जो इस बात पर दें कि किस तरह से आप लोग बाहर इजीली सेफली निकल सकें। If you see an elderly person, a child or someone with a disability, offer to help them. If they do not need help, at least that let them go before you. अगर आप किसी बड़े शख्स को देखें, किसी बच्चे को देखें, या किसी ऐसे शख्स को देखें जो कि किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, वो किसी माजूरी का शिकार है, अगर आप उसको हेल्प ऑफ़र करें सबसे पहले, अगर वो आपकी हेल्प नहीं चाहता तो आप उसको अपने से पहले जाने दें। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें जो थी यूनिट नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ की पहले 2 पेजेस की रीडिंग पर। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।